8 सितंबर को डोरंडा में आहूत संकल्प यात्रा में तीसरी से हजारों कार्यकर्ता लेंगे भाग। बरनवाल धर्मशाला में चंदौरी और तीसरी मंडल की संयुक्त बैठक संपन्न। आगामी 8 सितंबर को राजधनवार में आहूत बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा को सफल बनाने को लेकर तीसरी बरनवाल धर्मशाला में भाजपा के चंदौरी और तीसरी मंडल की संयुक्त बैठक रविवार को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता रविंद्र पंडित और संचालन सुनील शर्मा ने किया, जिसमें निर्णय हुआ कि संकल्प यात्रा में तीसरी से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को भाग लेना है। सभी पंचायत से अधिक कार्यकर्ता संकल्प यात्रा में पहुंचकर इस यात्रा को सफल बनाएंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह प्रदेश अध्यक्ष का गृह प्रखंड है, इस सभा को सफल बनाना है। बैठक में भाजपा नेता मनोज यादव ने कहा कि मुख्य रूप से संकल्प यात्रा के बाद पार्टी की रूपरेखा तैयार कर जनहित मुद्दों को लेकर प्रखंड स्तर और विधानसभा स्तर पर बैठक कर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने जल मीनार मामला, सुखाड़, बिजली समस्या सहित कई महत्वपूर्ण मामलों को लेकर आंदोलन करने की बात कही। बैठक में रामचंद्र ठाकुर, उदय साव, सुनील शाह, किशुन यादव, सुनील साव, विनोद महथा, हरीश शाह, मोहन बरनवाल, राजू यादव, संजीत राम, अनिल शर्मा, संदीप शर्मा, नागो यादव, राजू विश्वकर्मा, वीरेंद्र राय, माला सिन्हा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। विधानसभा में सफल होना चाहिए, क्योंकि धनवार के ही लाल और हमारे धनवार के ही लाल बाबूलाल मरांडी जी झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोगों का धनवार विधानसभा में अगर संकल्प यात्रा का कार्यक्रम ऐतिहासिक होना चाहिए और सभी भारतीय जनता पार्टी के दोनों मंडल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सभी पंचायतों से आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इस प्रस्ताव पर जो किशुन जी के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया, ये प्रस्ताव जो है आज इस बैठक में सर्वसम्मति से पास होना चाहिए, क्योंकि अब जो समय है ये चुनावी बिगुल बज चुका है और तुरंत जो है सो 2024 का लोकसभा चुनाव है और हो सकता है कि जिस तरह से 19 सितंबर से लेकर 18 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है पार्लियामेंट में एक विशेष सत्र बुलाया गया, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। और ये बिल जो है सो भारत सरकार के द्वारा लाया गया है और ये बिल बहुत महत्वपूर्ण बिल है और हो सकता है कि संसद में ये बिल पर जो है मुहर लग जाएगा और जितने भी विधानसभा और आपका लोकसभा का चुनाव ये संभवतः है तो एक साथ हो सकता है। विरोधी दल राजनीतिक पार्टियां हैं वो विरोध कर रहे हैं कि एक साथ में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन 18 सितंबर से 22 सितंबर 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया और उसमें बहुत सारे जनहित में माने कानून सरकार के द्वारा लाया जाएगा और उस पर जो है मुहर लगेगा। इसीलिए हम लोगों को जो है सो खास करके अभी बहुत सारे मुद्दा है, हम लोग चाह भी रहे थे कि संकल्प यात्रा के बाद जो है सो पार्टी की रूपरेखा तय करके और एक बृहद आंदोलन किया जाए माने प्रखंड स्तर पर और विधानसभा स्तर पर, क्योंकि आपके वन विभाग के द्वारा भी जो चंदो पहाड़ी गांव में जो है जल मीनार को तोड़ा गया वन कर्मियों और अधिकारियों के द्वारा, जिसके कारण आज वहाँ पानी की माने भयानक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। मैं बाबूलाल जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ तीसरी प्रखंड वासियों की ओर से कि इन्होंने मामले को बहुत ही गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लिए और चंदो पहाड़ी गांव में वैकल्पिक व्यवस्था करके और तत्काल जो है बोरवेल कराया गया, कम से कम लोगों को पानी पीने का जो है सुलभ व्यवस्था किया गया। व्यवस्था भी तीसरी प्रखंड में, गांवा प्रखंड और धनवार में बहुत दयनीय स्थिति में और लचर स्थिति में है। माने लोगों को आज जो है हेमंत सोरेन के सरकार में
जबकि यही रघुवर जी के सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में लोगों को 20 से 22 घंटा लोगों को बिजली माने राज्यवासियों को मिलता था, तीसरी धनवार वासियों को मिलता था। तो बिजली भी एक गंभीर समस्या है। लोगों को बिल जो है प्रत्येक माह मैंने सोचिए कि भुगतान करना पड़ता है। ऐसा बात तो है नहीं कि बिल में कटौती किया जाता। दूसरी नंबर बात है कि माने धान का रोपा जो है सो नहीं हुआ, आपका भदे फसल भी के अभाव में। इसीलिए हम लोग सरकार से धरना के माध्यम से यह मांग करेंगे कि राज्य को जो है और खास करके गिरिडीह जिला को सुखाड़ जिला घोषित किया जाए, ताकि यहाँ के किसानों को जो है लाभ और राहत मिले। इसके साथ में आपका गाँव में जो है सो पावर ग्रिड जो गदर में बना हुआ है, जिसको वन विभाग के द्वारा रोक लगाया गया है, जबकि वो पावर ग्रिड के चालू हो जाने से मैंने सोचिए कि लोगों को बिजली जो है सो बिजली के व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा और लोगों में जो है सो एक राहत मिलेगी। ये भी एक समस्या है।